हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। हमारा जो आज का वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लारावेल 7 की हेल्प से एक बेसिक CRUD ऑपरेशन बना सकते हैं। और अगर मैं आपको ये भी बोलूँ कि हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे एक टू डू लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं ऐड करने का, डिलीट करने का, अपडेट करने का। तो वही हम आज इम्प्लीमेंट करके देखेंगे लारावेल की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं लारावेल पे एक बेसिक सीरीज बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया लारावेल के बारे में कि लारावेल कैसे चलता है, और एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है यहाँ पे। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये रही वो प्लेलिस्ट जहाँ पे टोटल 8 वीडियोस है और जहाँ पे मैंने बेसिक लारावेल के बारे में बताया है कि लारावेल कैसे चलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग डायरेक्टली मेरे ये जो टू डू लिस्ट या CRUD ऑपरेशन वाला जो वीडियो, अगर लारावेल का आप डायरेक्टली इसमें आए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप जो मेरा बेसिक स्टेप बाय स्टेप लर्न लारावेल 7 है, एक बार आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको जो लारावेल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ये, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, जो हमारा जो पुराना सीरीज था लारावेल के बारे में जो मैंने आपको बताया था, वहां पे हम लोगों ने बहुत बेसिक चीजें यूज की थी लारावेल की। हम लोगों ने कोई भी एडवांस चीजों को यूज नहीं किया था। और आज की वीडियो में हम लोग वही जो एडवांस चीजें हैं यहाँ पे, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि CMD में चलते हैं और एक बेसिक लारावेल का प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश लेवल पे यहाँ पे सब कुछ कर दूँ लारावेल। और जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड होती है वो होती है लारावेल न्यू प्रोजेक्ट का नाम। तो लेट से मैंने बोल दिया टू डू। अब ये क्या करेगा, ये सारी की सारी जो टू डू के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं उन्हें फटाफट उठाएगा और वो लेके मुझे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लारावेल का क्रिएट करके दे देगा। जब तक मीनवाइल ये क्रिएट हो रहा है, तब तक मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ों के बारे में भी बता दूं। तो एक चीज़ तो फ्रेंड्स ये है कि हम लोग यहाँ पे लारावेल का माइग्रेशन यूज़ करने वाले हैं। माइग्रेशन देखिए क्या होता है कि जब भी हम लारावेल में कोई चीज़ बनाते हैं, तो लारावेल ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में हम लोगों का फ़ायदा ये होता है कि मैं यहाँ क्या करूँगा कि एक मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन, ये तीन चीज़ों को बनाऊंगा। तो वो क्या करेगा, मुझे ऑटोमेटिकली एक मॉडल बना के देगा, एक कंट्रोलर बना के देगा, और माइग्रेशन का मतलब ऑलरेडी एक हमें डेटाबेस की टेबल के लिए जो स्कीमा होता है वो भी बना के देगा। अगला फायदा ये है कि जैसे हमें कंट्रोलर बनाएंगे तो हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि ऐड के लिए एक फंक्शन बनाना, एडिट के लिए फंक्शन बनाना, डिलीट के लिए फंक्शन बनाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें लारावेल क्या करेगा, हमें खुद से ही बना के देगा, तो हमें उन्हें बनाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे एक एक करके। ये हमें यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। और इसी के साथ जो लारावेल का मेरा सेटअप है, बिल्ट है, वो भी हो गया। तो एक बार चलते हैं CD और यहाँ पे डाल देते हैं टू डू। टू डू नाम से बन गया। सबसे पहले चलते हैं और डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। तो मैं चलता हूँ इन्वायरमेंट फोल्डर में और यहाँ पे डाल देता हूँ यूट्यूब, YOUTUBE। चलिए, डेटाबेस का नाम हमने रख दिया। इसके बाद जो अगला काम हम यहाँ पे करेंगे, वो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मैंने आपको बताया माइग्रेशन के बारे में, उसे कर लेते हैं। तो मैं कमांड डालूंगा उसके लिए PHP आर्टिसन मेक मॉडल। एक मॉडल बनाया टू डू और इसके आगे लिखा हमने MCR। सॉरी, 2 कोलन आ गए। देखिए, ये क्या बोल रहा है मुझे यहाँ पे, PHP क्या गलती की मैंने, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कमांड में एक अच्छा सॉरी, मिडलवेयर मॉडल, ठीक है। स्पेस एक्चुअली मैंने वहाँ पे गलती से डाल दिया था। तो देखिए इसने क्या करा। देखिए, सबसे पहला काम, तो जब आप ऐप पे आएंगे तो यहाँ पे इसने मेरे लिए ऑटोमेटिकली एक टू डू नाम से मॉडल बना दिया। ठीक है। अगली चीज, अगर आप HTTP में आएंगे तो इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक
कंट्रोलर नहीं बनाया, अच्छा बन रहा है, वो प्रोसेस हो रहा था एक्चुअली। एक कंट्रोलर भी बना दिया, प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग पूरी हो गई। अब देखिए ये कंट्रोलर में इसने सब कुछ अपने आप डाल दिया। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ फालतू की चीज़ें जो ये कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये सारे का सारा इसने हमारे लिए खुद से बना के रख दिया। शो के लिए क्या लगेगा, सॉरी एडिट के लिए क्या लगेगा, अपडेट के लिए एक ज़रूरत पड़ेगी, डिस्ट्रॉय के लिए एक ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, इसने हमारे लिए अपने आप ये फंक्शन बना दिया और सेम टू सेम इसने हमारे लिए एक यहाँ पे एक मॉडल भी बना दिया। अच्छा डेटाबेस की भी मैं आपको कुछ बात बोल रहा था, तो डेटाबेस के लिए हम चलेंगे टू डू रिसोर्स, सॉरी डेटाबेस में चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे माइग्रेशन में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक टू डूज करके यहाँ पे बनाया हमारे लिए। यहाँ पे ये कॉलम रखता है कि हमें हमारी टेबल में क्या क्या कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ कर देता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ डाल देता हूँ नेम। अगर आप डेटाबेस में देखेंगे तो अभी तक कोई टेबल नहीं बनी हमारे लिए, ठीक है। मैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ और चलता हूँ cd laravel cd to do और यहाँ पे इसे माइग्रेट कर देता हूँ। तो माइग्रेट की हेल्प से ये कुछ डिफॉल्ट टेबल आ रही हैं, इन्हें मैं हटा देता हूँ। तो माइग्रेट की हेल्प से आप क्या करते हैं, डेटाबेस में जो हमने ये माइग्रेशन का सारा सेटअप करा था और यहाँ पे हमने बेसिकली टेबल डाल दी। क्या क्या, एक तो आईडी बनाए हमारे लिए टेबल में, एक नेम बनाए और एक टाइम स्टैम्प बनाए। देखिए ये क्या करेगा, हम यहाँ बोलेंगे php आर्टिसन माइग्रेट, देखिए क्या करता है ये, प्रोसेसिंग हुई और देखिए इसने एक टेबल हमारे लिए बना के दे दी। डेटाबेस में चलेंगे तो यहाँ पे दो टेबल मिलेंगी आपको। देखिए अपने आप इसने टू डूज नाम की टेबल हमारे लिए बना दी, नेम, क्रिएटेड एट और एडेड ऑन, अपडेटेड एट, और एक माइग्रेशन करके बना लिया इसने, जिससे इससे ये पता चल रहा है कि भाई ये नाम की जो टेबल है वो माइग्रेट हुई है। तो देखिए यहाँ पे कितनी इजी है, हमें डेटाबेस की कोई टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोगों ने माइग्रेट के थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू ये यूज़ करा है। जो हमारा बेसिक वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताऊं, तो आप लोगों को भी थोड़ा इजीली चीज़ों के बारे में समझ आएगा। इसके बाद अगली चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है कि जो हमें राउट्स में कुछ चीज़ों को सेट करना पड़ेगा, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। राउट्स के लिए आप लोगों को ऑलरेडी अभी पता ही है कि हम कहाँ जाएंगे, राउट्स में और इसके आगे वेब में। ये बेसिक एक राउट जो है वो यहाँ बना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंपल वे में कर लेते हैं, हम डाल देते हैं राउट गेट और यहाँ पे डाल देते हैं कि जब भी हमारे पास टू डू अंडरस्कोर शो नाम से यूआरएल आएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंट्रोलर है टू डू कंट्रोलर, उसका एक फंक्शन कॉल करा लेंगे। हमने बोला टू डू कंट्रोलर के अंदर के एक फंक्शन को कॉल कराएंगे। कौन सा फंक्शन कॉल कराएं, इंडेक्स है शो का या फिर इंडेक्स किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं शो का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए एक बार देखते हैं कि सब कुछ ठीक है नहीं है। अच्छा इससे पहले हमें इसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा, अभी तक तो हमने किया ही नहीं वो, तो php आर्टिसन सर्व पोर्ट स्टार्ट हो रहा है अभी, चलिए स्टार्ट हो गया, तो मैं यही डाल देता हूं इसे :1000 लारावेल आ गया। इसके बाद हमें चलना है हमारे फंक्शन पे जो कि है टू डू अंडरस्कोर शो। चलिए टू डू अंडरस्कोर शो हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने क्या बोला कि जब भी टू डू अंडरस्कोर शो आए तो हम एक व्यू को दिखा दें। अब अगर आप इसको डायरेक्टली व्यू को ही दिखाना है तो आप वहां से भी दिखा सकते हैं, या फिर आपको यहां से कॉल करना है तो आप यहां से भी कॉल कर सकते हैं, रिटर्न व्यू टू डू अंडरस्कोर शो। रीलोड करेंगे तो एरर आएगी क्योंकि टू डू अंडरस्कोर शो नाम से व्यू तो हमने बनाया नहीं है। तो हम चलते हैं इधर टू डू के अंदर और ऐप पे चलते हैं, और सॉरी ऐप नहीं, यहाँ से रिसोर्सेज में चलते हैं, व्यू में चलते हैं और वेलकम डॉट ब्लेड की जगह पे एक नया बना लेते हैं टू डू अंडरस्कोर शो नाम से।
डॉट ब्लेड लिखना मैं भूल गया, क्योंकि लारावेल इंटरनल ब्लेड का इंजन यूज करता है, LADE। चलिए, सॉरी ये ब्लोट कर दिया मैंने, ब्लेड होना चाहिए था, ब्लेड कर देते हैं। चलिए एडिट करते हैं इसे। तो एक हमारी यहाँ पे सिंपल जो हमारी टेम्पलेट थी वो यहाँ पे जो लारावेल का ही है वो बन जाता है। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ों की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे मैं हटा देता हूँ। एक तो टाइटल सेट कर देता हूँ टू डू, स्टाइल शीट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, पर मीनवाइल मैं खाली इसे हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं उन्हें मैं रहने देता हूँ और थोड़ा सा स्पेसिंग जो है वो सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये हमारा जो बेसिक पेज है यहाँ पे वो आ गया। इसके बाद क्या करना है हमें, हमारा जो ये पेज है यहाँ पे हमें टेबल में सारा डेटा दिखाना है हमारा, तो मैं डाल देता हूँ टेबल। अच्छा, टेबल से भी पहले यहाँ पे एक फॉर्म टैग बनाते हैं एक्चुअली में, फॉर्म, और इसके अंदर मैं एक टेबल बना लेता हूँ और इसका एक तो मेथड ले लेते हैं पोस्ट। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया एक्चुअली, मैं कुछ गलत करने लगा, मुझे टेबल बनानी थी, फॉर्म की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारा लिस्ट वाला पेज है। सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पे TR कर देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं TD, और TD के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या क्या दिखाएंगे, एक तो ID दिखा देंगे, नेम दिखा देंगे, और एक दिखा देते हैं क्रिएटेड एट। चलिए, एक एक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, जहाँ से हम ऐड अपडेट डिलीट सब करेंगे। चलिए एक बार चलेंगे, रीलोड करेंगे इस बार, तो हमारे पास ये जो बेसिक डेटा था ये यहाँ पे आ गया। इसका एक बॉर्डर देना चाहे तो आप दे सकते हैं, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप पे। अगर आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। चलिए अगला काम क्या है, एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो टेबल है इसमें एक हार्ड कोड डेटा डाल के देख लेते हैं कि वो डेटा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद हम इसको हमारा जो CRUD है उसके थ्रू भी इसे ऑपरेट करके देख लेंगे। तो मैं कुछ डिफ़ॉल्ट डेट भी डाल देता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे मेरा जो सारा डेटा है वो आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम चलेंगे हमारे कंट्रोलर के पास। अब मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमारा वीडियो था उसमें मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, तो यहाँ पे भी हम कुछ उसी चीज़ों का यूज़ करके जो हमारा मॉडल है उसका हमें डेटा फैच करके लेके आना है। तो कैसे करेंगे डेटा फैच, यहाँ पे हम देखते हैं डॉट विथ। देखिए आपको इस व्यू को डेटा पास करना है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे बोलेंगे, लेट से टू डू ARR, टू डू एरर ARR नाम की एक एरे बनाई जाए और उसके अंदर हमारा टू डू का ऑल पास कर दिया जाए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो रीलोड करते हैं। चलिए एरर आ गई, एरर आई कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या गलत किया। तो यहाँ पे ओके, एक तो एक तो यहाँ पे कोलन मिस है और एक यहाँ पे हमारा एरो मिस है। एक बार रीलोड करते हैं इस बार। चलिए ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब ये डेटा हम टू डू ARR नाम की जो हमने एरे बनाई इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपके ऊपर है, PHP यूज करना अच्छा है या फिर जब आपको पता है कि ये तो ब्लेड है तो आप सब कुछ खुद ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फॉर ईच दिस एज $टू डू, और यहाँ पे एंड फॉर ईच एज इट इज। अगर मैं इसको उठा के डाल दूं तो क्या होगा, जितना डेटा पड़ा उतना डेटा आ जाएगा। अब यहां से हमें डेटा चाहिए तो हम करेंगे टू डू और टू डू से ID ले लेंगे और इसको मैं कॉपी करके सब जगह डाल देता हूं। यहां पे हमारा हो गया नेम और यहां हो गया CREATED क्रिएटेड एट। रीलोड करेंगे एक बार। चलिए जो डेटा था हमारा डेटाबेस में वो डेटा हमारा यहाँ पे बराबर आ गया। चलिए तो एक ऑपरेशन हो गया हमारा CRUD का
रीड नाम से जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म हो गया। इसके बाद CRUD में जो डिलीट का ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हमने क्या करा, हमने एक हाइपरलिंक बनाया, इस हाइपरलिंक को हमने बोला डिलीट, और इसके लिए हमने बोला यहाँ पे टू डू अंडरस्कोर डिलीट। यहाँ पे हमने यूज करा टू डू अंडरस्कोर डिलीट का, और टू डू अंडरस्कोर जो डिलीट हमने बनाया वहां पे जो डेटा डिलीट करना है उसके लिए हमने बोला, और यहाँ पे हमने बोला टू डू अंडरस्कोर आईडी, सॉरी टू डू आईडी। रीलोड करेंगे और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये टू डू डिलीट पे लेके जाएगा, जो हमने अभी तक बनाया नहीं है। चलिए अगेन यहाँ चलते हैं और एक इस बार यहाँ पे टू डू डिलीट के लिए बना लेते हैं। तो एक हमने बनाया टू डू डिलीट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आईडी, और इससे हम कॉल कराते हैं हमारा फंक्शन कौन सा, डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन। चलिए ये हमारा फंक्शन आ गया डिस्ट्रॉय नाम का। चलिए तो जब भी कोई डिलीट करेगा तो हम डिस्ट्रॉय पे जाएंगे। देखिए डिस्ट्रॉय पे आ गए। अच्छा ये डिस्ट्रॉय पे जो टू डू हमें यहाँ मिला है पैरामीटर में, ये क्या देता है, एक बार इसे प्रिंट अंडरस्कोर आर करके चेक करें कि ये देता क्या है हमें। प्री, तो ये हमें कुछ, अगर आप देखें तो ये डिटेल्स हमें कुछ देता है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक चीज आ गई। ओके, अगर मैं आईडी चेंज कर दूं तो भी वही कुछ डिटेल रह रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दूं आईडी, तो क्या ये आईडी मुझे मिलेगी यहाँ पे, देखते हैं एक बार। ये कौन सी आईडी है जो यूआरएल से पास हो रही है। चलिए आईडी मिल गई। अब इस आईडी की हेल्प से आप डेटा डिलीट कर सकते हैं। डेटा डिलीट करने के लिए हम लोगों ने पहले ही देखा था क्या, टू डू, और इसके आगे हमने डाला डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय में हमने एक एरे पास की और एरे में हमने लिखा आईडी $id। अब जैसे ही आपका डेटा ये डिलीट हो जाए, एक बार हिट करके देखते हैं, डेटाबेस में देखते हैं कुछ है क्या। अच्छा 14 तो है ही नहीं ना, डेटा तो 1 का डिलीट होगा। चलिए डेटा डिलीट हो गया। अब डेटा जैसे ही डिलीट हुआ तो हम इसे REDIRECT रीडायरेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे, हमारे लिस्टिंग वाले पे, लिस्टिंग यानी कि टू डू शो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें कोई मैसेज भी देना चाहिए। अगर हमें कोई मैसेज यहाँ पे दिखाना है तो या तो हम डिस्ट्रॉय कर दें, और डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको रीडायरेक्ट कर दें। हमारे ऊपर है, हम जैसे भी इसे मैनेज करना चाहें हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज आपने कभी देखी कि यहाँ पे दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर दूं तो क्या होगा भाई, कर सकते हैं, पैरामीटर पैरामीटर ही तो है, अगर पास करेंगे तो होगा क्या, एक बार देखते हैं। कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर मैं ये रिक्वेस्ट को प्रिंट अंडरस्कोर आर करूं तो क्या होगा, जैसे ही रिक्वेस्ट को प्रिंट अंडरस्कोर आर करा तो आप देखिए ये अभी मुझे कुछ दे नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी, जहां पे भी कोई वेरिएबल या किसी चीज को प्रिंट कराना चाहें तो आप उसे प्रिंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमें जो उसने बना के दिया है फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये करेंगे। चलिए तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा तो ये रीडायरेक्ट कर देगा। चलिए आते हैं इधर, रीलोड करते, तो इसको रीडायरेक्ट करना चाहिए था। अच्छा रिटर्न नहीं किया, सॉरी, हमने रिटर्न कर देते हैं हम इसे, तो ये वापस इधर ले आएगा। अब जैसे ही मैंने डिलीट करा तो मेरा अमित का जो डेटा था वो भी डिलीट हो गया। ठीक है जी, एक काम तो हो गया। अब हम चलते हैं दोबारा यहाँ पे, और अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि एक ऑप्शन बना लेते हैं अगर हमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है तो। और एक काम और भी कर सकते हैं, ये ऊपर का भी अगर आपको रिमूव करना है, ये सब नहीं चाहिए तो आप इसे हटा भी सकते हैं, कोई ऐसा कुछ हार्डकोर रूल नहीं है। आप बेसिक लेवल पे CRUD बनाना चाहते हैं, हमें खाली फ्लो समझना है, हम डिजाइनिंग को नहीं जा रहे हैं, तो ये भी आप करेंगे तो हो जाएगा। और अगर आपको कुछ यहाँ पे स्टाइल शीट डालनी है तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है HTML टेबल CSS। यहाँ से आपके सामने W3C की वेबसाइट खुलेगी, और अगर आप चाहें तो ये स्टाइल शीट आपको मिलेगी। ये सीधा सीधा स्टाइल शीट कॉपी करेंगे हम, इसको भी आप अपने कोड में डाल सकते हैं अगर आपको स्टाइल शीट को इम्प्लीमेंट ही करना है तो। चलते हैं इधर, इसे डाल देते हैं,
और यहां पे मैं ये कस्टमर नाम की आईडी एक टेबल में डाल देता हूं। तो ऑटोमेटिकली ये, अगर आपको यूआई भी डालना है तो इस तरीके से यूआई आपको प्रोवाइड कर देगा। आपके ऊपर है, अगर आप ये इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, मैंने बस खाली आपको दिखाया है। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए, अगला काम हमारा ये है कि हमें एक ऑप्शन देना पड़ेगा रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। तो मैंने एक हाइपरलिंक बनाया यहाँ पे, और यहां हमने डाला ऐड रिकॉर्ड। चलिए रीलोड करेंगे इसे, तो हमारे पास एक ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल गया है यहाँ पे। अब ऐड रिकॉर्ड पे जब भी मैं क्लिक करूं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक फॉर्म ओपन करना चाहिए। तो देखें क्या कुछ है हमारे पास। हमारे पास एक क्रिएट करके पड़ा हुआ है यहाँ पे। चलिए जी, क्रिएट पे चलते हैं। अब क्रिएट के लिए एक हमें यहाँ और राउट बनाना पड़ेगा, तो हम राउट बना लेते हैं। तो हमने बोला जब भी टू डू क्रिएट पे जाएंगे, इसको अभी जरूरत नहीं है, इसके आगे हम क्रिएट को कॉल करा देते हैं। और कंट्रोलर यहाँ पे टू डू क्रिएट कर देते हैं। चलिए रीलोड करेंगे तो हम क्रिएट पे आ गए। अब जैसे क्रिएट पे आएंगे तो हम यहाँ अगेन क्या करने वाले हैं, एक व्यू को रिटर्न करा देने वाले हैं। टू डू क्या रहेगा हमारा, सॉरी व्यू क्या रहेगा हमारा, टू डू अंडरस्कोर क्रिएट। जो यूआरएल डाला है उसी का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। चलिए फटाफट एक व्यू बनाते हैं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, और इसकी कॉपी कर लेते हैं, टू डू क्रिएट। चलिए टू डू क्रिएट में एक फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पे हमारा। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, अगर ये CSS रखनी है तो रख सकते हैं आप। इसकी जगह मैं कर देता हूँ टू डू शो बैक, और यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। चलिए फॉर्म बना लिया। फॉर्म का एक मेथड होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये मेथड हो गया हमारा पोस्ट। और यहाँ पे एक टेबल बना ली हमने, और टेबल में हम चीज़ें डाल देते हैं TR। सबसे पहले क्या, हमने तो एक ही फील्ड लिया है, मैं भूल ही गया था, वो है नेम। क्योंकि मैंने इसीलिए छोटा सा फॉर्म लिया है, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें डाली नहीं है, कि आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल रहें। वन बाई वन हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो हम इसमें डिटेल लेवल पे भी देखेंगे कि अगर हमें पूरा एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना होगा तो वो कैसे करेंगे, कहाँ पे हम हमारी CSS जावास्क्रिप्ट उन सब चीज़ों को देंगे। पर वन बाई वन हम चलते हैं वहाँ पे एक एक करके। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सबमिट, और इसका नाम भी कर दिया सबमिट। चलिए रीलोड करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस दे देगा। बैक करेंगे तो हम पीछे पहुंच जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे नाम दे देते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, और वैलिडेशन भी लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ भेजना होगा, इस बार हमें इसे पोस्ट करना है। तो हम चलते हैं इधर, और हम एक और व्यू बना लेते हैं हमारा, और सॉरी राउट बना लेते हैं। इस बार मैं करता हूँ इसे पोस्ट, और पोस्ट में मैं करता हूँ कि जब भी हमारा ये सबमिट होगा, यानी कि सबमिट SUBMIT, जब भी ये सबमिट होगा, मैं यहाँ पाथ डाल देता हूँ। फॉर्म मेरा कहाँ है, क्रिएट, एक एक्शन लेते हैं यहाँ पे। तो जब भी मेरा ये सबमिट होगा तो हमारा जो इस बार कॉल होगा वो कॉल होगा स्टोर नाम से। तो हमने बोला स्टोर नाम से हमारा ये कॉल होगा पोस्ट के केस में। चलिए सबसे पहला काम यहाँ पे रिटर्न करा के देखते हैं इसके अंदर के सारे इनपुट को, INPUT। चलिए रीलोड करेंगे, और मैं यहां डालता हूं विशाल, सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करा तो हमें एक एरर आ गया 419। अब अगर आपको ध्यान हो तो ये तो भाई कुछ जाना पहचाना सा है। अब जाना पहचाना सा है तो आप सोचिए कि जब हम बेसिक लेवल पे देख रहे थे लारावेल, तो वो टाइम पे भी हमें कुछ इसी तरीके से एक एरर आया था। उस एरर को हमने कुछ सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन ये है कि उस एरर को हमने कैसे सॉल्व किया था। तो थोड़ा सा सोचिए, मैं खाली 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। अगर तो आपको राइट आंसर पता है तो खाली इतना कमेंट डाल दीजिए CSRF, अगर पता है तो @CSRF।
इसको हम ब्लेड टेम्पलेट में भी यूज कर सकते हैं, उसके बिना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए रीलोड करेंगे, विशाल लिखेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करा तो हमें यहाँ पे नेम मिल गया, ठीक है जी। अब अगर हमें इसको रिट्राइव करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे नेम कर सकते, रीलोड करके देखेंगे तो हमें विशाल मिल गया। चलिए जी, अब हमें पता चल गया कि अगर हमें डेटा रिट्राइव करना है तो हम कैसे रिट्राइव करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक res इज इक्वल टू न्यू टू डू बना लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते res नेम इज इक्वल टू दिस, और इसके बाद ये जो हमारा $res बना इसे कर लेते सेव। ये क्या करेगा, डेटाबेस में सेव कर देगा। अब जब ये सेव करेगा तो हमें कोई मैसेज भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को सेशन फ्लैश बताया था, वही मैं यूज करूंगा यहाँ पे, सेशन फ्लैश। एक मैसेज लिखेंगे यहाँ पे और मैसेज लिख देंगे लेट्स से डेटा सबमिटेड। चलिए, और जैसे ये होगा तो हम इसे रिटर्न करा लेंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे कहां पे, हमारा अगेन टू डू अंडरस्कोर शो के पास। और ये जो मैसेज आया ये हम प्रिंट भी करा लेते हैं टू डू शो पे, ऊपर कहीं पे या यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे, कहीं भी आप करा सकते हो। तो मैं एक और br डाल दे रहा हूं और यहाँ पे सेशन और यहाँ डाल देता हूं मैसेज। देखिए, तो इसको एक बार पूरा प्रोसेस कर लेते हैं। हम आए होम पेज पे, यहाँ मैंने बोला ऐड रिकॉर्ड, यहाँ हमने करा विशाल और यहाँ हमने सबमिट करा। जैसे ही सबमिट करा तो आप एक मैसेज देखिए आ गया, डेटा सबमिटेड। रीलोड करेंगे तो ये मैसेज चल जाएगा। क्यों मैसेज चला गया, क्योंकि ये सेशन फ्लैश है, इसलिए ये यहाँ से चला गया। चलिए, डिलीट का हमारा काम सेट है, डिलीट हम जब करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। चलिए, 3 ऑपरेशन हो गए हमारे। अगेन मैं एक क्रिएट कर देता हूँ विशाल और एक क्रिएट कर देता हूँ अमित। चलिए, 2 क्रिएट हो गए। अब एक ऑप्शन देना है हमें एडिट के लिए, चलिए फटाफट करते हैं उसे भी परफॉर्म। एक एडिट के लिए भी मैं लिंक बना लेता हूं, EDIT। चलिए, एडिट के लिए टू डू एडिट नाम से एक बना लेते हैं, ठीक है जी। तो टू डू एडिट के लिए हम इधर चलते हैं और एक और बना लेते हैं टू डू एडिट, टू डू। इसके लिए हम इसका एडिट को कॉल करा लेंगे। चलिए, अब जब टू डू एडिट कॉल होगा, कहाँ गया आपका टू डू एडिट, टू डू एडिट ये रहा, इसको भी एक व्यू को कॉल कराना पड़ेगा, साथ ही साथ जो करंट डेटा है इसे उससे भी भेजना पड़ेगा। तो मैं बोल देता हूं विद पे जो हम लोगों ने ये किया था इसके साथ हम भेज देते हैं टू डू फाइंड $ID मुझे URL से पास करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, टू डू एडिट किया और इस बार हमने बोला टू डू एरे के अंदर में ये चीज को डाल दी जाए। तो ये हमें क्या करेगा, फाइंड करके उस आईडी के करस्पॉन्डेंस डेटा दे देगा इसमें डाल के। चलिए, चलते हैं इस बार और हमारा जो क्रिएट था इसको एडिट कर लेते हैं। विद का बेसिकली हम जो यूज यहाँ पे बार बार कर रहे हैं वो यूज करते हैं हमारा डेटा भेजने के लिए। तो चलते हैं इधर, ये हमारा फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस बार रीलोड करते हैं और इसे एडिट करते हैं, देखते हैं चलता है नहीं चलता। तो ये हमें कुछ एडिट के यहाँ पे ले आया। तो वेब में चलते हैं और यहाँ पे $ID पास कर देते हैं, ID सॉरी, रीलोड करेंगे तो हमारे पास ये डेटा ले आया। अब ये डेटा पॉपुलेटेड होना चाहिए था, किस में डेटा है हमारा, कहाँ गया हमारा कंट्रोलर, डेटा पड़ा है हमारे एरे के अंदर। अब इससे डेटा निकालने के लिए सिंपल है काम, हम चलेंगे यहाँ पे और लिखेंगे वैल्यू और यहाँ पे पास करेंगे भाई इसके अंदर का नेम निकाल के देते हमें, तो ये अपने आप नेम दे देगा। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये अपडेट होना चाहिए, तो मैंने बोला टू डू अपडेट और यहां हमने डाल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है यहाँ पे हमने डाल दी इसकी आईडी। चलिए, टोकन वोकन सब लिया हुआ है, अब ये जाएगा टू डू अपडेट के पास। चलिए, एक और बना लेते हैं, यहाँ से टू डू सबमिटेड बनाया था वैसे ही मैं यहाँ पे टू डू अपडेट बना देता हूं, टू डू अपडेट। अब जैसे ही अपडेट होगा तो ये अपडेट के पास जाएगा। चलिए, अपडेट कहाँ है हमारा, अपडेट हमारा ये है, ठीक है जी। तो अब अपडेट को
हम ये दोनों चीजें एक बार देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है। तो हमने बोला प्रिंट अंडरस्कोर आर, रिक्वेस्ट के अंदर आईडी मिल रही है नहीं मिल रही, या फिर आप आईडी के लिए एक अलग पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे सबमिट करते हैं। पर अगर आप यहाँ पे देखें तो एक सरप्राइजिंग चीज हुई यहाँ पे। ये क्या कर रहा है, इसके आगे से इसे माइग्रेट कर रहा है। रीलोड करता हूं मैं, तो ये देखिए, ये एक्चुअली में जो कर रहा है, ये क्या हो रहा है, पाथ का इशू हो रहा है। देखिए टू डू अंडरस्कोर एडिट /4, जब मैं सबमिट करूंगा तो ये जब मुझे रीडायरेक्ट करेगा तो ये 4 के आगे से मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। अगर मैं इसका व्यू सोर्स करूं तो ये देखिए, ये पाथ यहां पे कुछ ये आ रहा है। तो इसको एक्चुअली ना हमें पाथ को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो टू डू सबमिट, सॉरी टू डू एडिट, ओके, ये जो टू डू एडिट है यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा पाथ है, या तो हम कुछ चेंज करें या फिर हम इसे डॉट डॉट बैकस्लैश कर दें। देखिए अभी ये क्या करेगा, बराबर चलेगा, पर ये गलत तरीका है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। सबमिट करेंगे, तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो हम टू डू अपडेट पे क्यों नहीं गए भाई, वेब पे चलते हैं, टू डू अपडेट। अच्छा ये पुट होगा, सॉरी। रीलोड करेंगे। हमने क्या मेथड यूज करा है, मैं एक बार चेक करता हूँ। टू डू अपडेट ही, अच्छा सॉरी, आईडी तो हमने डाली नहीं यहाँ पे। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ आ गया। ठीक है जी, इसको पोस्ट कर देते हैं। चलिए देखिए 4 आ गया। 4 कहाँ पे आ गया आपका, मैं अगर कंट्रोलर में लेके चलूँ आपको, तो ये आईडी इसने 4 दे दी, और पोस्ट में इसको सारा का सारा जो डेटा था, अगर मैं आपको यहीं पे इसको अगेन इनपुट कर दूं, PUT, तो सारी चीजें इसने यहां पे डाल दी। देखिए हम इधर आए, हमने बोला अमित, तो इसने अमित इधर डाल दिया, और आईडी भी मुझे मिल रही है। तो अब जब मुझे डेटा अपडेट करना होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने करके देखा था ऑलरेडी, तो मैं यही चीज को कॉपी करता हूं और यहां डाल देता हूं। तो अगर आपको ध्यान हो तो यहां पे हम लोगों ने क्या करा था, यहां पे हमने किया था फाइंड, हमने पास करा REQUEST, रिक्वेस्ट के अंदर की आईडी यहां जाए और ये हो जाए डेटा अपडेटेड। एक बार देखेंगे इसे करके। हम आए, हमने बोला विशाल की जगह पे नमित कर दे, सबमिट पे क्लिक करा, तो इसने क्या करा, डेटा अपडेट करा नमित का, और उसी के साथ साथ डेटा अपडेट करने के तुरंत बाद इसने हमें इधर रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक दिक्कत बचती है हमारी, वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत है हमारा ये जो पाथ है। ये तो गलत तरीका है भाई, इस तरीके से तो हम हमारा जो पाथ है उसे कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेब में चलेंगे सबसे पहले, और ये जो अपडेट वाला गेम है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपडेट के आगे एक लेंगे नेम, और नेम में हम बोल देंगे टू डू डॉट अपडेट। अब ये टू डू अपडेट की हेल्प से हम इसको जो है रीडायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। यहाँ पे तो हम आए हमारे एडिट के सेक्शन में, और यहां पे हमें थोड़ा जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमारा यहां पे चेंज करना पड़ेगा। किसको, ये जो हमारा सबमिट वाला प्रोसेस है इसको। तो मैं ये सब हटाता हूं फिलहाल के लिए, और यहां पे खाली डालता हूं मेरा, और इसको हम कर देते हैं ROUT, राउट। इस राउट में मैं सबसे पहले बोलता हूं टू डू अपडेट, जो हमें अपडेट करना था, एक पैरामीटर, और यहां पे मैं डाल देता हूं मेरा ये एरे की आईडी। रीलोड करेंगे एक बार, एडिट करेंगे एक बार, कंट्रोल U करेंगे। देखिए इस बार अगर आप देखिए तो क्या हुआ, इसको पूरे का पूरा पाथ मिल गया। यहाँ पे कैसे हुआ, हमने बोला राउट को अंदर ये नाम का जो राउट है उसमें ये पैरामीटर करे, और इस राउट का जो नाम है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि जब ये रीडायरेक्ट करेगा तो अब ये इसको प्रॉपर पाथ मिल जाएगा, और ये उसके थ्रू यहाँ पे आपका रीडायरेक्ट करेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैसेज है आपको वो भी आ गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक टू डू के बारे में, कि अगर हमें लारावेल 7 में ये टू डू की लिस्ट हमारी इंप्लीमेंट करनी होती तो हम उसे कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने हमारे सारे ऑपरेशन लिए हैं, हमने सिलेक्ट करा है, डिलीट करा है, अपडेट करा है और
इंसर्ट करा है, जो CRUD ऑपरेशन है हमारे वो हमने फॉलो किए हैं। बस यहाँ पे एक चीज बस ये रह गई आपकी कि हम लोगों ने खाली टेक्स्ट बॉक्स ही लिया है, कोई डिटेल चीजें नहीं ली है, पर वो भी हम 1 बाई 1 लेंगे। पर मैं ये चाहता हूँ कि एक एक करके हम आगे बढ़े, ना कि मैं डिटेल लेवल पे कुछ ले लूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि हमारा जो आज का वीडियो था वो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ जो मेरा वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपना इशू डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका इशू रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।